हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम बनाना रहता है। तो डायग्राम बनाया गया। पहले वो क्या करती, अपने घर से किधर जाती, 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, फिर 2.5 किलोमीटर बाएं मुड़ जाती है। इस तरीके से वह अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में होगी। सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2005 में शामिल किया था। इसके अलावा शांत घाटी में जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पहेली टाइप दी हुई है। इसमें कह रहा है मैं पतला सा हूँ पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचकर बताओ कौन हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरा सही ऑप्शन हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। उपरोक्त पहेली के अनुसार इन मसालों में जीरा सही उत्तर होगा। जीरा शरीर के लिए कई प्रकार से फ़ायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो कई छोटी बीमारियों से बचाव करता है। इसके अलावा जीरा में विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीज। जीरा का वास्तविक नाम क्यूमिनम साइमिनम है, जो एपियेशी परिवार का एक पुष्पीय पौधा है। इसके अलावा हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा डोमेस्टिका है। हल्दी का रंग पीला रंग जो होता है वो देखिए इसमें उपस्थित करक्यूमिन के कारण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। सीएनजी में मीथेन की मात्रा 80 to 90% होती है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। वास्तव में सीएनजी वास्तविक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के कारण 7 सिलेंडर रखने के लिए बने तरल को कहते हैं। इससे इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ, जो गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, गांधीग्राम से 22 तारीख को वो चला है 12:30 बजे और 7 बजे पहुँचा है। ये डेट है और ये डेट है। तो अब देखिए, इसमें क्या हम करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा, 29 सितंबर, ये जो 30 टोटल टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, 24 घंटे। 12:30 PM से सुबह 7 बजे तक का लगा समय होगा 18 घंटे 30 मिनट। दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 42 घंटे 30 मिनट, मतलब 42.5 घंटे। और कुल दूरी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 54.27 मीन्स लगभग 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अब देख लीजिए कौन सा रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है और XY के बीच की कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं, जो X के ठीक उत्तर में 60 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर B पर जाते हैं, जो A के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। फिर C पर जाते हैं, जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुँचते हैं, जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आप विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम जैसे ही बनाएंगे स्पष्ट हो जाएगा दिशा क्या है। तो यहाँ पे दिशा क्या आएगी, ठीक दक्षिण आएगी, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चील और गिद्ध इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं बी। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, इसमें कह रहा बी में चील और गिद्ध पक्षियों का वह युगल जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इस गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यदि इसके अलावा इनके आवासों की बात की जाए तो ये सुनसान पेड़ों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण करती है तथा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के जोड़े को चुनिए। तो मलेरिया डेंगू, हैजा चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो यहाँ पर देखिए ए राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। तो ये तो आपको पता ही है कि मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना 1 सेंटीमीटर और 950 मीटर तो 19.2 सेंटीमीटर दूरी जो नापी गई है वो वास्तविक दूरी कितनी है। तो इसको देख लीजिए, आप आसानी से पता कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर 950 तो 19.3 सेंटीमीटर को सीधे 950 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ गया फिर इसको आप चेंज कर लीजिए किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करके 18.240 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर लगभग आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिया हुआ अनुसार विवरण दिया है। कह रहा है इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है, घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो देखिए कौन सा राज्य होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है राजस्थान राज्य में वर्षा बहुत कम होती है, राजस्थान में मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और ताकि गर्मी अंदर की ओर ना प्रवेश कर सके। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है और उनमें नीम, कीकर आदि की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसमें लंबे समय तक कीड़े ना लगें, और इन घरों की दीवारों को सूखे साथ भूसे का लेप बनाकर लगाया जाता है जिससे इनकी दीवारों की मजबूती बनी रहे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा, जिस शहर में उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए श्रीनगर शहर में है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है चार चिनारी श्रीनगर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा। चार चिनारी डल झील के किनारे स्थित एक द्वीप है जिसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ों की उपस्थिति से चिन्हित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई मुराद ने करवाया था, औरंगजेब के भाई मुराद ने करवाया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसकी सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। तो इसका देखिए आंसर तो हो जाएगा टाइगर यानी बाघ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जरा पढ़ लीजिए। कह रहा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो अपनी शक्ति एवं जुझारूपन के लिए जाना जाता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है, दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे लगभग सोता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है आपका। तो गाजर जो होती है वो मूसलाजड़ होती, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें कह रहा है दिए गए युग्मों में से गाजर एक जड़ है जबकि गेहूँ और मक्का बीज है। गाजर में विटामिन ए, फाइबर और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा
मात्रा में पाए जाते हैं, जो डायबिटीज़ और आँख के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। कह रहा है यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। तो इस वृक्ष की जड़ें जो होती हैं उस गहराई तक ज़मीन में जाती हैं जब तक भौम जल तक ना पहुंच जाएं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे के सिरे से दूसरे सिरे तक ज़मीन में लिटा देने के बराबर होती है। तो इसमें से देखिए क्या क्या सही हो जाएगा। सही तो हो जाएगा BCE सही हो जाएगा। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जिससे आपकी कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इस वृक्ष को सामान्य से कम जल की आवश्यकता होती है। यह सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं जब तक भौम जल स्तर तक ना पहुँच जाएँ। इस वृक्ष की ऊँचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊँचाई अर्थात लगभग 4 मीटर तक की होती है। इस वृक्ष की पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। स्थानीय लोग जल संकट होने पर इस पौधे से जल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दिए गए प्रश्न में BCE सही हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है, आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।